वाली नहीं है, अपने आप को ठगा महसूस करिए। काठ की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं, अब आगे चढ़ने वाली नहीं है भाई। आऊंगी सर आपके जनता पास भी। जाग चुकी है। भाटिया जी। किरण जी, मैं ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी प्रवक्ता बैठे, सभी से ये जानकारी लेना चाहता हूं कि आप सरपंचों को 21 लाख रुपया अब भाजपा जो पावर दी है काम करने की, वो उन्होंने जो भी पावर दी है उन पे क्या एहसान किया है। जब 3 टायर हमारे देश में जब लाया गया था, राजीव गांधी 1985 में लेके आए थे, शायद हरियाणा में 1994 में लागू हुआ था। 3 टायर का अर्थ है संसदीय, एक तो केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, एक स्थानीय निकाय है, जिनमें पंचायतें और ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं आती हैं। 38 नगर पालिकाओं के वर्षों से चुनाव लंबित है। सरपंचों के चुनाव करवाए नहीं गए थे, 2-3 साल बाद करवाए गए। अब मान लिया मेरा गांव है, मेरे गांव की आमदनी है 20 लाख रुपया महीने की, और मैं अपने गांव पे खुद खर्च करना चाहता हूं, तो सरकार ये तो उसकी नजर रख सकती है कि कोई बेईमानी ना करे सरपंच। लेकिन अगर गांव अपनी जो ग्राम सभा में पास करके काम करवाना चाहता है, वो चाहे 21 लाख के हो या 21 करोड़ के हो, अगर किसी गांव, बड़ा गांव है, उसके पास पैसे हैं, यहाँ तक कि गांव की जमीनों जो एक्वायर हुई है उसकी एफडी होती है। गांव के सरपंच एफडी तोड़वाने के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं। मुझे अनेक सरपंचों ने बताया अधिकारी 5%, 7% कमीशन लेके उस एफडी को रिश्वत लेके तोड़ते हैं। ये सारा सिस्टम इन्होंने खराब कर रखा है, चाहे कोई भी सरकार हो। ठीक है सर। गांव को अगर आप एक इकाई मानते हो, एक सरकार मानते हो, मुख्यमंत्री जी जो पंचों के, एक सेकंड में मैं आप बात पूरी कर दूं, अनेक मुख्यमंत्री कह चुके हैं मैं सरपंच को गांव का मुख्यमंत्री मानता हूं। तो आप अगर मुख्यमंत्री मानते हैं तो उसको गांव में काम करने दो। मेरा ये मानना है गांव के मुख्यमंत्री पे जो गांव का सरपंच होगा उस पे गांव की नजर होती है, वो शायद अधिकारियों से कम बेईमान होगा जितने हमारे अधिकारी और कर्मचारी, सेक्रेटरी, बीडीओ जो कमीशन खोर होते हैं। कुछ सरपंच हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश सरपंच ईमानदार से गांव में विकास करेंगे। ठीक है सर। ढईनवाल जी।